अपनी जिंदगी में हम उसे हर पल महसूस करते हैं, मगर फिजिसिस्ट के लिए ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और मुश्किल पहेली है। आखिर ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ क्यों खींचती है? अब एक बिल्कुल नई थियरी इस सवाल के जवाब के काफी करीब पहुंच चुकी है। क्या ग्रेविटी इस रूप में कोई दूसरी फोर्स है? ये एक होलोग्राफिक रियलिटी का अक्स या चौंकाने वाली मिराज तो नहीं है? क्या हम इंसानों में धरती, सूरज और सितारों में वाकई भार है, या फिर ग्रेविटी एक भ्रम है? स्पेस, टाइम और खुद जीवन, जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू द वर्म होल। सूरज का ग्रेविटेशनल खिंचाव पृथ्वी को अंतरिक्ष में उड़ने से बचाए रखता है। पृथ्वी की ग्रेविटी हमें जमीन पर रोके रखती है। देखने में तो सारी बातें सही लगती हैं, मगर साइंटिस्ट अब ब्रह्मांड में और अंदर तक झांकने लगे हैं और उन्हें पता लग रहा है कि ग्रेविटी शायद वो नहीं है जो नजर आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देखने में असली लगने वाली ये चीज असली है ही नहीं? हमारे बचपन, लड़कपन के दौरान कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब हमारे पास कोई काम ही नहीं होता था। तब हम अक्सर कुछ ऐसे खेल खेलते थे जैसे कि पत्थरों से निशानेबाजी करना। ग्रेविटी हमेशा काम करती थी। मैं जो भी चीज गिराता था हमेशा उसके नीचे गिरने की ही उम्मीद करता था। आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि मास वाली हर चीज हर उस चीज को अपनी ओर खींचती है जिसमें मास होता है। उनका मास जितना ज्यादा होगा वो एक दूसरे के उतने ही करीब होती है, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होता है। करीब 200 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम उस फैब्रिक में आपस में जुड़े होते हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन मानते थे कि स्पेस टाइम मुड़ सकता है और उससे होने वाला डिस्टॉर्शन ही ग्रेविटी है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि जब मास वाली चीजें आगे बढ़ती हैं तब वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में छोटी छोटी ग्रेविटेशनल रिपल बनाती हैं। फिर वो ग्रेविटेशनल तरंगे हमारे ब्रह्मांड को भर देती हैं। नरगिस मानती हैं कि अगर वो तरंगे काफी बड़ी हों तो हम उन्हें देख सकते हैं। ब्रह्मांड की उन ग्रेविटेशनल घटनाओं जैसे कि तारामंडलों का टकराना या बड़े तारों में होने वाला विस्फोट, इन सबसे तो विशाल ग्रेविटेशनल तरंगे पृथ्वी की ओर आती हैं। नरगिस ने उनका पता लगाने का एक तरीका ढूंढ लिया है और इस काम में उनके साथ हैं माइकल एंड्री। नरगिस और माइक नेशनल साइंस फाउंडेशन के आज तक के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। करीब 10 साल तक ब्रह्मांड से आने वाली आवाजें सुनने के बाद लाइगो ने झींगुरों की आवाज रिकॉर्ड की।